1955 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ तो उन्होंने अपनी वसीयत में साफ कहा था कि उनके शरीर पर कोई रिसर्च न की जाए, उनका शरीर जला दिया जाए और उनकी राख को गुप्त रूप से बिखेर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आइंस्टीन के शव का परीक्षण करने के लिए बुलाए गए पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया। हार्वे ने इस दिमाग को जार में रखा और 40 साल तक इसका अध्ययन किया, और जब वैज्ञानिकों ने इस दिमाग की जांच की तो उन्हें जो पता चला वो चौंकाने वाला था। आइंस्टीन के दिमाग में एक आम इंसान की तुलना में 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ज्यादा सिनैप्स फायर हो रहे थे, यानी उनका ब्रेन पावर आम इंसानों से कहीं ज्यादा था। लेकिन यही सब नहीं था। आइंस्टीन के दिमाग में एक ऐसी कमी भी थी जिसने उन्हें और भी जीनियस बना दिया था। तो आखिर क्या चीज थी जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन को इतना जीनियस बना दिया? क्या उनके दिमाग की संरचना अलग थी, या फिर यह सिर्फ उनकी सोचने की क्षमता का कमाल था? चलिए जानते हैं आइंस्टीन के जीनियस बनने के पीछे की पूरी साइंस। आइंस्टीन के दिमाग की स्टडी से पता चला कि उनके दिमाग के पैराइटल लोब का साइज एक आम इंसान की तुलना में 20% ज्यादा बड़ा था। पैराइटल लोब ही वो हिस्सा है जो मैथ्स स्किल्स और मेंटल इमेजिनेशन को नियंत्रित करता है। यानी आइंस्टीन के पास चीजों को कल्पना करने और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके दिमाग में पैराइटल ओपर्कुलम नाम की एक रचना गायब थी। इस रचना के न होने से उनके पैराइटल लोब को ज्यादा स्पेस मिला, जिससे उनका दिमाग समस्याओं को हल करने और सोचने के मामले में और भी कुशल हो गया। इसके अलावा आइंस्टीन के दिमाग में ग्लियल कोशिकाएं भी सामान्य से ज्यादा मात्रा में थी। ग्लियल कोशिकाएं दिमाग में न्यूरॉन्स को ऊर्जा और सुरक्षा देने का काम करती हैं। ज्यादा ग्लियल कोशिकाओं का मतलब था कि आइंस्टीन का दिमाग ज्यादा कुशलता से काम कर सकता था और जल्दी थकता नहीं था। इतना ही नहीं, आइंस्टीन की सोचने की क्षमता और उनकी जिज्ञासा ने भी उन्हें जीनियस बनाया। आइंस्टीन हमेशा सवाल करते थे, क्या होगा अगर? उनकी कल्पना शक्ति और वैज्ञानिक सोच ने उनके दिमाग को हर समय सक्रिय रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सीखना बंद नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन की जीनियसनेस का राज सिर्फ उनकी दिमागी संरचना नहीं थी, बल्कि उनकी जिज्ञासा, कल्पना शक्ति और लगातार सीखने की ललक ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। उनके दिमाग की संरचना ने उन्हें एक मजबूत आधार दिया, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता और नए सवाल करने की आदत ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आइंस्टीन का जीनियस होना उनकी किस्मत थी या उनके सीखने और सोचने का तरीका? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।